खुश आमदीद हमारे चैनल पर, जहां आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिमाग में कई बार गूंजा होगा। यहूदी कौम, दुनिया की एक छोटी सी आबादी, सिर्फ 0.2%, आखिर इतनी दौलत कैसे कमाती है? इनके पास यह बेहिसाब पैसा कहां से आता है और यह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में बार बार क्यों नजर आते हैं? आज हम सिर्फ तारीख के पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि माशियत के गहरे समंदर में गोता लगाएंगे, सकाफत के रंगों को टटोलेंगे और इनकी कामयाबी के पीछे छुपे सब राजों को खोलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि यह सफर न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि हैरानकुन भी है और शायद आपको जिंदगी का एक नया सबक भी सिखा जाए। चलें शुरू करते हैं। यहूदी कौम की जड़ें। सबसे पहले हम जाते हैं इस कौम की जड़ों तक। यहूदियों की कहानी कोई आम कहानी नहीं, यह हजारों साल पुरानी एक ऐसी दास्तान है जो हजरत इब्राहिम से शुरू होती है। तौरात के मुताबिक खुदा ने इनसे वादा किया था कि इनकी नस्ल एक अजीम कौम बनेगी, मगर यह अजमत किसी सोने की खान या तेल के कुओं से नहीं आई। यह अजमत इनकी जद्दोजहद से बनी। जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी कौम हैं जिसे बार बार अपने घर से निकाला गया। मिस्र में 400 साल तक गुलामी की जंजीरें, फिर बाबिल की जला वतनियत जहां इनका हैकल तबाह हुआ, और 70 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने यरूशलेम को मिटा दिया। इनके पास न जमीन बची, न महल, न कोई सल्तनत। मगर क्या आप जानते हैं, इस तबाही ने इन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि इनकी ताकत का आगाज यहीं से हुआ। कैसे? अभी बताता हूँ, बस थोड़ा सब्र करें। तिजारत का फन और बैंकिंग सिस्टम। जब यहूदी अपने वतन से बेदखल होकर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कोनों में फैले, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, न जमीन, न फौज, न कोई सियासी ताकत। मगर इनके पास दो चीजें थीं जो कोई छीन नहीं सकता था, इनका दिमाग और इनकी तालीम की ताकत। करूने वुस्ता के यूरोप में एक अजीब सूरत हाल थी। ईसाइयों के लिए सूद, इंटरेस्ट लेना मजहबी तौर पर हराम था, मगर माशियत को चलाने के लिए पैसों का लेन देन जरूरी था। यहाँ यहूदियों ने मौका देखा। इन्होंने बैंकिंग का निजाम शुरू किया, कर्ज देने के दरवाजे खोले और तिजारत को अपना हथियार बनाया। सिल्क रोड से लेकर बहर-ए रोमी तक ये लोग ट्रेडिंग के मालिक बन गए। इनका बनाया हुआ फाइनेंशियल सिस्टम यूरोप की माशियत का सुतून बन गया। मॉडर्न दौर में तालीम का असर, 19वीं और 20वीं सदी का गोल्डन एरा आया, तो यहूदियों ने तालीम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। एक रिसर्च के मुताबिक यहूदी दुनिया की सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता कौमों में से हैं। हर यहूदी लगभग 13 से 15 साल तक तालीम हासिल करता है। इस तालीम ने इन्हें कहां पहुंचाया? साइंस की दुनिया में अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का नजरिया दिया। मेडिसिन में जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन बनाई। टेक्नोलॉजी में गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने पूरी डिजिटल दुनिया को बदल दिया। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक से सोशल मीडिया का ताजमहल खड़ा किया। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की दुनिया में दबदबा। अगर आप सोच रहे हैं कि यहूदियों की दौलत सिर्फ तालीम की वजह से है, तो थोड़ा रुक जाइए। ये लोग सिर्फ इल्म हासिल नहीं करते, बल्कि रिस्क लेना भी जानते हैं। इन्होंने हर नए मौके को सोने में बदल दिया। एक मशहूर मिसाल लें, रोथस्चाइल्ड फैमिली। यह फैमिली 18वीं सदी में जर्मनी से उभरी। मेयर एमशेल रोथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों को लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट भेजा, और इन्होंने यूरोप के बादशाहों और सल्तनत को कर्ज देना शुरू किया। नेपोलियन की जंगों के दौरान इन्होंने एक खुफिया फाइनेंशियल नेटवर्क बनाया जो दुनिया का सबसे बड़ा मालियाती कारनामा था। एक दूसरे की मदद करने का जज्बा। यहूदियों की असल ताकत उनकी कम्युनिटी में छुपी है। ये एक दूसरे की मदद करना एक मजहबी फरीजा समझते हैं। कोई नौजवान अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कम्युनिटी उसको इन्वेस्टमेंट देती है। कोई बच्चा तालीम हासिल करना चाहता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप देखें तो अमेरिका में 19वीं सदी में यहूदी ताजरीन खाली हाथ आए थे, मगर चंद ही सालों में वॉल स्ट्रीट पर इनका कब्जा हो गया। यही हॉलीवुड की बुनियाद रखने वाले लोग भी थे। वार्नर ब्रदर्स, MGM और पैरामाउंट जैसे फिल्म स्टूडियोज यहूदियों की अक्ल का नतीजा है। आज के दौर में यहूदी दौलत कहां से आती है? आज यहूदियों की दौलत का बड़ा हिस्सा बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट से आता है। इजराइल को देखें, एक छोटा सा मुल्क जहां हर साल 1000 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स शुरू होते हैं। विक्स वेबसाइट बिल्डर, मोबाइल आई, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी, चेक पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी लीडर। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में क्यों हैं? अगर आप फोर्ब्स 2024 अरबपति लिस्ट देखें तो दुनिया के टॉप 100 अमीर तरीन लोगों में
कई यहूदी नाम मिलेंगे। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, माइकल ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग एलपी, लैरी एलिसन, ओरेकल, जॉर्ज सोरोस, इन्वेस्टर, शेल्डन एडेल्सन, कैसीनो। क्या यह कोई साजिश है? कई लोग कहते हैं कि यहूदियों की दौलत के पीछे कोई साजिश है कि ये दुनिया पर छुपकर हुकूमत करते हैं, मगर असल तारीख देखें तो यह सिर्फ एक जद्दोजहद की कहानी है। हर दफा जब इन्हें नीचे गिराया गया, इन्होंने उठकर फिर से खुद को मजबूत बनाया। आप क्या सीख सकते हैं? तो दोस्तों, यहूदी कौम की दौलत का राज सिर्फ 3 चीजें हैं: मेहनत, तालीम और अक्लमंदी से माशियत को समझना। आपका क्या ख्याल है? क्या तालीम और मेहनत वाकई दौलत और कामयाबी का राज हो सकती है? अपनी राय कमेंट्स में लिखें।